हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास 10 के मैथ्स का हम लोग पढ़ रहे थे। रियल नंबर मैंने आपको कुछ सम्स बतलाए थे। आज मैं उसके आगे से स्टार्ट करती हूँ। आज मेरी 5वीं क्लास है। तो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगी। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक अराउंड अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। अमित टेक्स 16 मिनट्स टू वॉक वन राउंड ऑफ द ग्राउंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक, while his wife takes 20 minutes to walk one round on the same track. Suppose both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Right? तो इसमें क्या करेंगे? 16 और 20. अमित takes 16 minutes to walk, right? And his wife takes 20 minutes to walk. दोनों, ये अमित है और ये इसकी वाइफ है, दोनों एक ही ट्रैक से निकलते हैं और सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन। कितनी देर के बाद वो मीट करेंगे? इस सर्कल में कितनी देर के बाद वो मीट करेंगे, ऐसा पूछा है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, ये तो आपको पता है। एलसीएम का बेस्ट मेथड यही होता है। 2, 8, 10, 2, 4, 5, 2, 2, 5। लो, और ये 5 ऐसा रहेगा, ये 5 ऐसा उतरेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 80। सो इन 80 मिनट्स, तो क्या इसका आंसर होगा? इन 80 मिनट्स अमित completes 5 round. And his wife completes 4. Okay, right? ये यहाँ पे आ गया ना, ये यहाँ, सॉरी, ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना, तो 4, 5 भी आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 16, 85। ओके, तो ये 16 मतलब 4 राउंड कंप्लीट करेगा वाइफ, और उसकी अमित कंप्लीट करेगा 5 राउंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लेते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ आपको मैट्रिक की प्रिपरेशन नहीं करवाना है। आप इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो आप इस सब्जेक्ट को कर लोगे, आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे। रख दूँ? ओके, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A rectangular field is 150 meter into 60 meter. Two cyclists Anju and Ranju start together and can cycle at speed of 21 meter per minute and 28 meter per minute respectively. They cycle along the rectangular track around the field from the same point and at the same moment. After how many minutes they will meet again at the starting point? Right? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, राइट? ये है 150 मीटर, 60 मीटर। टू साइकिलिस्ट ये 2 साइकिलिस्ट हैं, अंजू एंड रंजू। स्पीड है इसकी 21 मीटर पर मिनट और इसकी है 28 मीटर पर मिनट। ये साइकिल how many minutes they will meet? ओके, पेरीमीटर। देन क्या हम पहले निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ द फील्ड।
2 इंटू 150 प्लस 60, ये आ जाएगा 420, राइट। अंजू विल कंप्लीट 1 राउंड इन कितनी देर में कंप्लीट करेगी? 420 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड था, तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स में। एंड रंजू विल कंप्लीट 420 अपॉन 28, ये 28 है, ये 50 मिनट्स हो जाएगा। तो अब हमें इसका HCF निकालना है, 15 एंड 20 का, 15 एंड 20 का HCF चाहिए। तो 15, 20, 1, 15, 5, 3, 5, 11, राइट। इसका HCF निकल गया, ये हमारा आंसर आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये सब आपका किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बतला देती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन तो लोगों ने किए हैं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में LCM निकालेंगे हम। सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो LCM निकालें 18 एंड 12 का, 2, 6, 36। LCM आ जाएगा 36 मिनट्स। तो क्या आंसर है? इन 36 मिनट्स Sonia arrived at a starting point. After 2 rounds, while in 36 minutes, Ravi arrived at same point. After 3 round, रवि कितना राउंड लेगा? 3 राउंड लेगा। So they will meet each other at a starting point
आफ्टर 36 मिनट। ओके, उसके बाद मुझे लगता है आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैंने मोस्ट ऑफ के सम्स इसमें आपको सॉल्व कर दिए हैं, कंसेप्ट दे दिए हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में मेनली ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं। ग्राफ पे मैं अभी इस पर नहीं बता सकती, वो आप ग्राफ पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पोलिनोमियल में आपको हो गई तो मैं उस पर वीडियो बना कर डाल दूँगी। 3-4 लेक्चर लगेंगे, उस पर वीडियो बना दूँगी। पोलिनोमियल ये क्या है, ग्राफ है, राइट। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी ग्राफ का है, लेकिन फिर भी इसमें नॉन ग्राफिकल पोर्शन भी है, इसलिए ये मैं ले रही हूँ इन 2 वेरिएबल्स। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वो कहेंगे लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन x + y - 3 = 0 and 2x + 3y - 7 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, हम डालेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो y = 3 - x, तो टेबल ऑफ सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट x और y। अगर x की वैल्यू हम 0 रखें तो y की वैल्यू हो जाती है 3, और यहाँ पे y की क्या वैल्यू है, y = 3 - x है, और x की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये इसका टेबल बन गया। ये और फ्रॉम 2 ये फर्स्ट इक्वेशन से बना, फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन से हमारी बन जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2x/3, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x एंड y। x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1, तो y की वैल्यू है 7 - 2x/3। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इनको ये 2 स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, ये जहाँ पर कट करेंगी एक दूसरे को वही इनका सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये भी ग्राफिकल पोर्शन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके टिप पे होनी चाहिए एक चीज़, क्या, पेयर ऑफ लाइंस, ये आप याद कर लीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें दे रही हूँ, अलजेब्रिक कंडीशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। पेयर ऑफ लाइंस
ये अगर कह रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, ये कंडीशन a1 अपॉन a2, और ये दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन हमारी आती है a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2, ये हमारी एक कंडीशन थी। तो इसमें कोइंसिडेंट लाइन होगी, इसके मिनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, राइट। और एक तीसरी कंडीशन आती है a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देन ये बनेगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। ये 3 कंडीशन आप लोग रट लीजिएगा बस। आपके क्वेश्चन आंसर निकल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपको दिखा देते हैं, तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूज द अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ कंपेयरिंग रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। इनको करके बस आपको कंपेयर करके बताना है, राइट। ये लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हुए, लीनियर मेथड होता है। दूसरा होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैं आपको बताती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर भी लीनियर मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको राइज हो, कुछ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत ईजी है। इसमें भी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है। इस एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक इक्वेशन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। तो ये होगी पहली इक्वेशन, होगी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स 2x माइनस 3, और स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस y की वैल्यू होगी 2x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल 0, 4x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पे साइन होता है दिस इम्प्लाइज, ओके, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू सो 1। और अगर x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो y इक्वल्स 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या निकला, x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स माइनस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। एक से हम लोग x या y की वैल्यू निकाल लें और दूसरे में डाल दें। इसमें एक क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन लेंगे
एक लीनियर इक्वेशन a/x माइनस 0 और दूसरी इक्वेशन आ रही है ab² प्लस a²b/y इक्वल्स a² प्लस b²। तो फर्स्ट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। जल्दबाजी में करिए, आप आराम से करना कि वो मैक्सिमम मार्क्स फेच करे। हर स्टेप पे भी तो मार्क्स मिलते हैं। आप जितना क्लियर लिखोगे, जितने क्लियर उनको बताओगे, जितनी क्लैरिटी होगी आपके आंसर में, आपके बनाने के मेथड में, वो उतने अच्छे आप मार्क्स गेन करोगे। मैं तो बस आपको समझाने के लिए यूँ ही लिख रही हूँ, कुछ बोल भी रही हूँ, कुछ लिख भी रही हूँ, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, a/x इक्वल्स b/y, तो ay इक्वल्स bx, तो y की वैल्यू हो जाएगी bx/a, राइट। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2 में, तो हमें क्या मिलेगा, ab2/x प्लस a²b/y था, y की वैल्यू थी bx/a इक्वल्स a² प्लस b², ab²/x प्लस ये चला जाएगा ऊपर a³ b भी कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स a² प्लस b²। अच्छा ओके, देन a/x b² प्लस a² इक्वल्स b² प्लस a², ये दोनों कैंसिल, a इक्वल्स x, और इस वैल्यू का हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू ऑफ x, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी, bx/a थी, b इंटू a/a इक्वल्स, राइट। मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या निकला, x इक्वल्स a एंड y इक्वल्स b, ये इसका सॉल्यूशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।